दोस्तों भेड़िया डे 17 यानी कि थर्ड संडे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फाइनल प्रेडिक्शन। मतलब दोस्तों तीसरे हफ्ते में भी इसने पैर रख लिया। शुरुआत में कलेक्शन जिस तरीके से इसके हो रहे थे लग तो नहीं रहा था कि दोस्तों यहां तक ये पहुंच सकती है, लेकिन देखो लोग पसंद कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग गाइज इस मूवी को OTT में देखना चाहते हैं या फिर इस मूवी को देखना नहीं चाहते, जिसके वजह से कमाई तो हुई लेकिन उस तरीके की जबरदस्त कमाई नहीं हुई। हालांकि ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही डिजास्टर हो गई है, मूवी एवरेज दोस्तों हो चुकी है। अभी देखो अगर हम लोग कल की ही कमाई देखें, क्योंकि दोस्तों कल की कमाई परसों से 72% ज़्यादा रही, यानी कि 72% का ग्रोथ लिया है। तो भाई ग्रोथ लिया है तो यार मूवी में कुछ ना कुछ बात तो होगी, लोगों को आ रही है भाई, थोड़े बहुत लोगों को पसंद आ रही है। अगर हम लोग डे 15 यानी कि थर्ड फ्राइडे का देखें कमाई 90 लाख रुपए, करोड़ भी नहीं। लेकिन कल का ऑफिशियल फिगर आया 1.55 करोड़, 72.22% का ग्रोथ लगा है। इस तरीके से दोस्तों 16 दिनों का ऑफिशियल जो फिगर आया है 59.47 करोड़, 59 करोड़ 47 लाख रुपए का फिगर सामने आए हैं। और ओवरसीज से दोस्तों 16 दिनों में इसने 15 करोड़ रुपए जमा किए। 70 करोड़ का इंडिया ग्रॉस था, यानी कि 85 करोड़। अभी कुछ लोगों को लगेगा कि यार मूवी हिट हो चुकी है, और कल काफ़ी सारे लोग ये भी बोल रहे थे कल या परसों कि यार मुझे एक बात बताओ कि इसने अपने बजट से जो 80 करोड़ है उससे ज़्यादा कमा लिया तो हिट हो गई ना। जिस तरीके से ब्रह्मास्त्र ने, जिसका बजट 400 करोड़ था, उसने 430-35 करोड़ रुपए कमाए थे, उसको बॉक्स ऑफिस इंडिया ने हिट का वर्डिक्ट दे दिया। देखो भाई अगर हम लोग सही मायने में देखें तो वो भी हिट नहीं है, लेकिन दोस्तों एज आ बॉक्स ऑफिस जिस तरीके का हालत थी और बॉक्स ऑफिस से 400 करोड़ निकालना बॉलीवुड के लिए बहुत बड़ी बात थी। तो वो मूवी दोस्तों बहुत ज़बरदस्त तरीके का, अगर हम लोग देखें बॉलीवुड का 2022 का रिपोर्ट, तो सबसे ज़्यादा कमाई की है। तो इसके हिसाब से दोस्तों यहाँ पे शायद बॉक्स ऑफिस इंडिया ने हिट दे दिया हो। मेरे से क्यों पूछते हो भाई, बॉक्स ऑफिस इंडिया से पूछो। वहीं इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे देखें आज का क्या है इसका हाल, आज कितना कमा सकती है, शोज कितने हैं भाई साहब इसके पास। दोस्तों देखो अगर हम लोग देखें कमाई तो ऑक्यूपेंसी देखें तो मॉर्निंग 11%, आफ्टरनून 19%। जगह देखो ऑक्यूपेंसी कैसी है, ये बिल्कुल नक्शे कदम पे चल रही है दृश्यम के, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया। इवनिंग की ऑक्यूपेंसी तो भाई 30 पहुंच जाती है, 30%। मुंबई में दोस्तों इसके पास 161 शोज है और ऑक्यूपेंसी भाई 35% की है। अगर दोस्तों हम लोग देखें दिल्ली NCR 25% की ऑक्यूपेंसी, 185 शोज। पुणे में तो मामला भाई साहब 40% का है, 73 शोज। देखो शोज कम है इसलिए ऑक्यूपेंसी ज्यादा लग रहा है, लेकिन दोस्तों मामला ये है कि यार मतलब जिस तरीके की कमाई होनी चाहिए थी वैसी कमाई नहीं हुई। अभी 60 करोड़ भी नहीं हुई, लेकिन दोस्तों ये 100 करोड़ हो जाना चाहिए था 17 दिनों तक। तो आज का दोस्तों जो मेरा प्रेडिक्शन होगा 2 करोड़ का होगा, यानी कि 2 करोड़ ये कमाएगी। एक बार फिर से 20-25% का ग्रोथ लगता हुआ दिखाई देगा, 20-25% का। तो अगर दोस्तों ये 2 करोड़ कमाती है तो इसकी जो कमाई है आप लोग कह सकते हो कि 61 करोड़ 40-45 लाख रुपए हो जाएगा। 61.5 करोड़ भी मान लो, 1.50 करोड़ मान लो, कोई बात नहीं। तो 60 करोड़ का दोस्तों आंकड़ा पार हो चुका है। काफी सारे लोगों के दिमाग में ये वहम है कि इसका बजट 60 करोड़ है, लेकिन दोस्तों देखो बजट तो 60 करोड़ ही है, लेकिन प्रिंट एडवर्टाइजमेंट भी बजट में ही आता है। तो 80 करोड़ हो गया, तो कहीं ना कहीं तो देखो अगर हम लोग देखें तो एवरेज ये मूवी कहलाएगा, क्योंकि अभी अवतार के आने के बाद बिल्कुल ही ये मूवी हट जाएगा। लेकिन इतना है कि इतना मादा रखती है कि अभी भी मूवी बॉक्स ऑफिस पे दोस्तों कुछ ना कुछ निकाल रही है। ये तो हो रही दोस्तों भेड़िया का हाल। अभी बात करते हैं यहाँ पे सलाम वैंकी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3 का प्रेडिक्शन लगाएंगे और कल तक के कलेक्शन बताएंगे। देखो भाई ये बात मानूंगा कि दोस्तों देखो अच्छे जो कंटेंट है वो भाई साहब लोग देखना नहीं चाहते, उसके लिए OTT बनाया गया है, वहां दिखाओ ये चाहते हैं वो। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग इन अदर हैंड देखें, बहुत से ऐसी साउथ की मूवीज हैं जो थिएटर में चली हैं, जबकि वो मूवी OTT में भी काफी अच्छा कमाई किया है। हालांकि काफी सारे लोगों का कहना है ये है कि उन मूवी को OTT में ही चलना चाहिए था, थिएटर में क्यों चल गई। देखो भाई कुछ मूवी नॉर्मल भी होती है लेकिन वो थिएटर के एक्सपीरियंस देती है, जैसे कि 777 चार्ली, क्या ज़बरदस्त स्टोरी थी, चल गई भाई साहब थिएटर में भी। वहीं इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग देखो तो एक मूवी आई थी मेजर, वो भी थिएटर में चली है, उतनी नहीं चली लेकिन ठीक चल गई। हालांकि कांतारा तो एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस था, उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। वहीं दोस्तों अगर हम लोग बात करें यहाँ पे सलाम वैंकी का डे 1 तो 60 लाख रुपए के दोस्तों फिगर आए, डे 2 70 लाख रुपए के फिगर आए, डे 3 आज के दिन बता रहे हैं कि 90 लाख रुपए ये कमा सकती है, यानी कि 2 करोड़ 30 लाख रुपए होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 करोड़ 20 लाख रुपए, माफ करना 2.20 करोड़। हालांकि दोस्तों अगर इसका बजट हम लोग आपसे डिस्कस करें तो बजट इसका बहुत नॉर्मल है, 15 करोड़ रुपए के बताया जा रहा है कि बजट है। लेकिन दोस्तों देखो क्या क्या हाथ आया, तो अच्छी अच्छी मूवी जिसको इतना सपोर्ट मिल रहा है वो भी बॉक्स ऑफिस में होने में गिर रही है। देखो भाई अगर शोज देखें तो मुंबई में इसके पास 156 शोज है, सिर्फ 156 शो, और आज के दिन भी ऑक्यूपेंसी कोई ज़्यादा नहीं है, 10-15%।
दिल्ली में 143 शोज, पुणे में 50, तो बेंगलुरु में 56, हैदराबाद में 32, तो कोलकाता में 42। तो इस तरीके का हिसाब किताब है। बाकी वध मूवी, विजयानंद मूवी के गाइस में कलेक्शन के बारे में कुछ कह नहीं सकता क्योंकि रिपोर्ट आए नहीं है वध का। और एक बार विजयानंद के दोस्तों कलेक्शन के ऊपर हम लोग थोड़ा निगाहें डाल देते हैं क्योंकि काफ़ी सारे लोग साउथ की विजयानंद के अपडेट मांग रहे हैं। देखो भाई, इस मूवी को मैं देख नहीं पाया, मैं तुम्हें आपको बताना चाहता हूँ, मेरे सिटी में दोस्तों लगा नहीं है, तो बहुत ही नॉर्मल मिनिमम गाइस का कमाई सामने आई है। अगर हम लोग बॉक्स ऑफिस इंडिया की माने तो डे 1 नेट कमाई 30 लाख रुपए, करोड़ भी नहीं, 30 लाख रुपए, डे 2 28 लाख रुपए, डे 3 फिर 30 लाख रुपए, यानी कि करोड़ भी नहीं हुआ अभी तक। 98 लाख रुपीस के 3 दिनों के फिगर अगर आज का हम लोग जोड़ लें, अगर आज का प्रेडिक्शन लगा दें 98 लाख रुपए। क्या कहना है आपका, बताओ कमेंट में। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।